Good morning, students. Today we are starting with lesson 4 of chapter 1, that is calculus of vectors. Calculus of vectors ਦਾ ਬੇਟਾ 4th ਲੈਸਨ ਹੈ ਅੱਜ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਰਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ, ਡਾਇਵਰਜੈਂਸ ਐਂਡ ਕਰਲ। ਕਰਲ ਦਾ ਹਲੇ ਬੇਟਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੀਨਿੰਗ ਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਟਰਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕੁਝ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦੋ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਵਾਉਂਗੀ। ਤਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ 'ਚ ਬੇਟਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਬਣਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਟਰਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਿੰਪਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਦਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਸਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਫਾਈ ਐਂਡ ਸਾਈ ਟੂ ਫੰਕਸ਼ਨਸ, ਟੂ ਸਕੇਲਰ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ then this term is equal to gradient of phi plus gradient of psi। मतलब ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸਿਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਮਵਟ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀ ਟੇਕ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ। ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਲਓ, ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ फाई प्लस साई इज़ इक्वल टू ये डेल ऑपरेटर है बेटा। डेल ऑपरेटर का अपना रिलेशन की है, आई कैप करली पॉन करली एक्स, जे कैप करली पॉन करली वाई, के कैप करली पॉन करली जेड। आ दोनों अपने फंक्शनस हो गए। हुण देखो दैट मीनस ये शो की कर रहे हैं कि असी एक बारी इहदी वैल्यू लवांगे, सैकेंड टाइम विच प्लस लैके साई की वैल्यू ले लांगे। तो आई कैप करली फाई पॉन करली एक्स, करली फाई पॉन करली वाई, करली फाई पॉन करली जेड प्लस करली साई पॉन करली एक्स, करली साई पॉन करली वाई, करली साई पॉन करली जेड। क्लीयर है? तो इस टर्म में देखो, इनू असी की लिख सकते हैं ग्रेडियंट ऑफ फाई प्लस इनू की लिख सकते हैं ग्रेडियंट ऑफ साई। एक बहुत सिंपल रिलेशन है। सिमिलरली इफ यू हैव द फंक्शनस इन द प्रोडक्ट फॉर्म, अगर तुहाडे कोल फंक्शनस प्रोडक्ट फॉर्म दे विच पए हैं दैन फिर वो रिलेशन किस तरह का डेवलप होगा। दैन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सैकेंड द ग्रेडियंट प्लस सैकेंड एज इट इज़ फर्स्ट द ग्रेडियंट। तो ये आप प्रूव करना है। अगेन टेक लैफ्ट हैंड साइड, लैफ्ट हैंड साइड ले लो, डेल ऑपरेटर लिख लिया, फाई इंटू साई, दो फंक्शन हो गए बेटा। हूँ जो असीं इहदा ग्रेडियंट फाइंड आउट करांगे तो आई कैप करली पॉन करली एक्स फाई इंटू साई, करली पॉन करली वाई फाई इंटू साई, करली पॉन करली जेड फाई इंटू साई। हुण देखो इत्थे दो फंक्शनस बन गए। जदों असी डिफरेंशिएशन का रूल लगाने आ तो डिफरेंशिएशन का रूल की है कि एक फंक्शन तो एज इट इज़ आ गया, दूसरे का हो गया, प्लस फिर दूसरा एज इट इज़ आ गया, फर्स्ट का डेरिवेटिव हो गया, प्लस उस तरह अपनी फरदर जे दियाँ वैल्यूज़ के लिए तो के दियाँ वैल्यूज़ के लिए। हुण इन्हां दी सैपरेशन किस तरह करनी है? सैपरेशन दे विच की है, जे आपां थोड़ा जिहा इनू एनालिसिस कर लीए तो आपां सैपरेशन बड़े ईजली कर सकते हैं। इच फाई ग्रेडियंट साई प्लस साई ग्रेडियंट फाई है। ਇਹਦਾ मतलब भी साडे कोल साई है, फाई है जिहड़ा ਇਹ आउटसाइड होना चाहिए। तो आप की करते हैं, फाई आउटसाइड लै लैंदे आ ते जिन्नियां भी ये फाई वाली टर्म्स पईयां ने उन्होंने कलैक्ट कर लैंदे आ। देखो फाई की एक टर्म तो आ पई है, करली साई पॉन करली एक्स विद आई कैप, फिर करली साई पॉन करली वाई जे कैप, करली साई पॉन करली जेड के कैप, प्लस नैक्सट टर्म चो आप साई बाहर कढ़ लैंदे आ, कॉमन ले लिया, साई कॉमन लैके आई कैप करली फाई पॉन करली एक्स, सिमिलरली करली फाई पॉन करली वाई, करली फाई पॉन करली जेड। अगर तुसी इस वैल्यू नू देखो ये की बन गया, ग्रेडियंट ऑफ साई बन गया प्लस साई एज इट इज़ आ गया। ये सारी वैल्यू की है ग्रेडियंट ऑफ फाई है। तो बेटा सारे रिलेशन तुहाडी बुक दे विच भी हैगे, तुसी नाल नाल अपनियां बुक्स भी देखनियां। उस तो बाद नैक्सट है डेल डॉट ए प्लस बी। डेल डॉट डाइवर्जेंस करनी है ए प्लस बी दी। तो ऑबवियस है कि डेल डॉट ए प्लस डेल डॉट
बी बनूगा, डैल डॉट ए प्लस डैल डॉट बी। तो हुण ये मैं नहीं करवाऊँगी बेटा, तुहानूं तुसीं बुक चो देखोगे बड़े ईजिली ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जूगी। नहीं पता लग्या तो मैनूं जदों मर्जी तुसीं कॉल कर सकते हो या मैसेज कर लिओ। उस तो बाद मैं तुहानूं करवा रही एक 4th नंबर ते, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है और ये फरदर अपनी डेरीवेशनस दे विच भी बेटा कई जगह जाके अगले चैप्टर्स दे विच ये रिलेशन यूज़ हुंदा है। हुण इहदे च इंपॉर्टेंट देखो की चीज़ है, ये है डाइवर्जेंस ऑफ फाई इंटू ए वैक्टर। तो अगर तुसीं ध्यान नाल देखो इत्थे एक तो स्केलर फंक्शन पे है, फाई की है स्केलर है, एक तुहाडे कोल वैक्टर है। तो तुसी डाइवर्जेंस करनी है एक स्केलर दी एक वैक्टर दी। देखो जे तो अपने कोल हुंदे दोनों ही वैक्टर हुंदे, सपोज करो कि ये दोनों क्वांटिटीज़ अपने कोल वैक्टर दी फॉर्म च हुंदियां, मीन सपोज करो डाइवर्जेंस ऑफ ए वैक्टर ते बी वैक्टर हुंदा, फिर आपां की कर लैंदे, आपां ए वैक्टर एज इट इज़ करके डाइवर्जेंस कढ लैंदे बी दी, फिर आपां बी एज इट इज़ करके डाइवर्जेंस कढ लैंदे ए दी। पर हुणे तुसीं ध्यान रखो कि अपने कोल एक कंपोनेंट जिहड़ा है वो स्केलर है, एक वैक्टर है, जिहड़ी डाइवर्जेंस निकलदी हुंदी है वो वैक्टर क्वांटिटी दी निकलदी है, स्केलर दी आपां डाइवर्जेंस नहीं कर सकते। क्लीयर है? तो इस चीज़ नूं देख के आपां नूं रिलेशन प्रूव करना पऊगा। तो अगर असीं इहदा रिजल्ट देखते हैं तो रिजल्ट ये बनता है फाई डेल डॉट ए प्लस ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट ए वैक्टर। मीनस जदों तुसीं इहनूं सॉल्व करोगे तो तुहाडे कोल आ कुछ बनूगा। ठीक है, जो असीं एक्सपैक्ट कर रहे हैं वो नहीं बनूगा। वो क्यों नहीं बनूगा? क्योंकि बेटा डाइवर्जेंस जिहड़ी है वो एक वैक्टर फील्ड दी निकलदी है, अपने कोल इत्थे एक स्केलर है एक वैक्टर है। तो आपां उवें अपनी लैफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं। ए वैक्टर जिहड़ा है दैट इज़ ए एक्स ए वाई ए जैड, फाई दी इहदे नाल मल्टीप्लाई होगी, फाई ए एक्स आई कैप फाई ए वाई जे कैप फाई ए जैड के कैप। नाउ डेल डॉट फाई इंटू ए करते हैं। डेल अपना की है आई करली पॉन करली एक्स करली पॉन करली वाई करली पॉन करली जेड डॉट फाई ए एक्स आई फाई ए वाई जे फाई ए जैड के कैप। हुण उरे डॉट है बेटा, ये डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। डॉट प्रोडक्ट का मतलब है आई दी आई नाल होनी है, जे दी जे नाल होनी है, के दी के कैप नाल होनी है। दैट मीनस करली पॉन करली एक्स फाई ए एक्स आ गया, करली पॉन करली वाई फाई ए वाई, के दी के नाल करली पॉन करली जैड फाई ए जैड। हुण आपां ने देखो इत्थे की करना है, आपां ने सिंपल डिफरेंशिएशन करनी है। बेटा उलझन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि थोड़ा ये जिहड़ा सारा चैप्टर है दैट इज़ आलमोस्ट बेस्ड अपॉन वैक्टर्स, वैक्टर्स एंड डिफरेंशिएशन। की हो रहा है? ग्रेडियंट डिफरेंशिएशन हो रही है, तुसी डाइवर्जेंस कर रहे हो, डॉट प्रोडक्ट है, तुसी कर्ल कर रहे हो, वो एक सिंपली की है क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, बहुत सिंपल जिहा टर्म्स ने, लॉजिकली करोगे तो सारा कुछ बहुत ईजिली हो जाएगा। सो नाउ इफ वी टेक द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फैक्टर, मतलब फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ सेकंड दी डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट दी डिफरेंशिएशन। सिमिलरली हेयर फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड दी डिफरेंशिएशन, तो तीनों ब्रैकेट्स आपां इस तरह ही एक्सपैंड कर लैनियां ने। उस तो बाद नैक्सट है कि इन्हां दी आपां सैपरेशन किस तरह करांगे। सैपरेशन दे विच किस तरह करांगे? देखो बेटा, जिस तरह अपने कोल फाई पे है, तुसी फाई कॉमन ले लो, फाई कॉमन ले लिया। फाई दे नाल जिन्नियां भी टर्म्स पईयां ने, देखो किहड़ियां टर्म्स पईयां, करली ए एक्स पॉन करली एक्स, करली ए वाई पॉन करली वाई, करली ए जैड पॉन करली जैड, वो आपां ले लिया सारा उरे। उस तो बाद साडे कोल की बच गया? दिस फैक्टर, आ टर्म बच गई, इहदे च दिस टर्म, थर्ड दे विच दिस टर्म। ये तीनों टर्म्स नूं आपां कलैक्ट करके अलग तो लिख लांगे। सो नाउ हेयर इज़ फाई, ये सारा की बन गया? दिस इज़ डेल डॉट ए,
ਡੈਲ ਡਾਟ ਏ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਡੈਲ ਡਾਟ ਏ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਬਣਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਹੈ ਡੈਲ ਡਾਟ ਏ ਦੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਲਿਆ ਆਈ ਕੈਪ ਕਰਲੀ 5 ਪੌਨ ਕਰਲੀ ਐਕਸ ਜੇ ਕਰਲੀ 5 ਪੌਨ ਕਰਲੀ ਵਾਈ ਕੇ ਕੈਪ ਕਰਲੀ 5 ਪੌਨ ਕਰਲੀ ਜ਼ੈਡ ਡਾਟ ਏ ਐਕਸ ਆਈ ਏ ਵਾਈ ਜੇ ਏ ਜ਼ੈਡ ਕੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੇਟਾ ਇਹੀ ਸਟੈਪ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਾਪਿਸ ਇਹੀ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਆ ਜੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਈ ਦੀ ਆਈ ਨਾਲ ਕੈਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਿਸ ਇਸੇ ਟਰਮ 'ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਡੀਅੰਟ ਆਫ ਫਾਈ, ਇਹ ਫਾਈ ਦਾ ਗ੍ਰੇਡੀਅੰਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਵੈਕਟਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡਾਇਵਰਜੈਂਸ ਆਫ ਫਾਈ ਇਨਟੂ ਏ ਵੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਫਾਈ ਡੈਲ ਡਾਟ ਏ ਪਲੱਸ ਗ੍ਰੇਡੀਅੰਟ ਆਫ ਫਾਈ ਡਾਟ ਏ ਵੈਕਟਰ। ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਇਹਦੀ ਡਾਇਵਰਜੈਂਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਡਾਇਵਰਜੈਂਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਵਰਜੈਂਸ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹੋਊਗੀ। ਡੈਲ ਡਾਟ ਏ ਹੋਊਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਫੀਲਡ ਹੋਊਗਾ ਉਹ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀਪ ਇਟ ਇਨ ਮਾਈਂਡ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖੋ ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਕਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਨੇ, ਡਾਇਵਰਜੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ 2-3 ਆ ਮੈਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਹੋਰ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰਨੇ ਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਰਦਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਵੇਂ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਪ੍ਰੂਵ ਦੈਟ ਡਾਇਵਰਜੈਂਸ ਆਫ ਕਰਲ ਇਜ਼ 0। ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਲ ਦੀ ਡਾਇਵਰਜੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰਲ ਦੀ ਡਾਇਵਰਜੈਂਸ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਰਲ ਕੀ ਹੈ ਸਪੋਜ਼ ਡੈਲ ਕ੍ਰੋਸ ਏ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਰਲ ਦੀ ਡਾਇਵਰਜੈਂਸ ਲੈ ਲਈ, ਉਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੋ ਕਿ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕਰਲ ਦੀ ਡਾਇਵਰਜੈਂਸ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਹ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕਰਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਡੈਲ ਕ੍ਰੋਸ ਏ। ਡੈਲ ਕ੍ਰੋਸ ਏ ਕਰਲ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਆਈ ਕੈਪ ਜੇ ਕੈਪ ਕੇ ਕੈਪ। ਡੈਲ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਕੀ ਨੇ, ਡੈਲ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਕਰਲੀ ਪੌਨ ਕਰਲੀ ਐਕਸ ਕਰਲੀ ਪੌਨ ਕਰਲੀ ਵਾਈ ਕਰਲੀ ਪੌਨ ਕਰਲੀ ਜ਼ੈਡ। ਏ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਕੀ ਨੇ ਏ ਐਕਸ ਏ ਵਾਈ ਐਂਡ ਏ ਜ਼ੈਡ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਸੇਮ ਵੇ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਈ ਕੈਪ ਕਰਲੀ ਏ ਜ਼ੈਡ ਪੌਨ ਕਰਲੀ ਵਾਈ ਮਾਈਨਸ ਕਰਲੀ ਏ ਵਾਈ ਪੌਨ ਕਰਲੀ ਜ਼ੈਡ प्लस जे कैप करली ए एक्स अपॉन करली जेड माइनस करली ए जेड अपॉन करली एक्स प्लस के कैप करली ए वाई अपॉन करली एक्स माइनस करली ए एक्स अपॉन करली वाई। तो ये अपने को डेल क्रॉस ए की वैल्यू आ गई। नैक्सट स्टैप की है कहते दी डाइवर्जेंस ले लो। सो वी टेक डाइवर्जेंस बोथ साइड्स ते आपां डाइवर्जेंस ले लेने आ डेल डॉट डेल क्रॉस ए। हुण डेल अपने कोल की है डेल आ सारा ऑपरेटर है डॉट कादे नाल करनी है आ सारी वैल्यू दे नाल आपां ने दी डॉट प्रोडक्ट करनी है। तो आई दी आई नाल जे दी जे नाल के कैप दी के कैप नाल। तो इत्थे कंपोनेंट की है करली पॉन करली एक्स इधर आई दी सारी वैल्यू की है आई कैप दी करली ए जेड पॉन करली वाई माइनस करली ए वाई पॉन करली जेड प्लस सेकेंड कंपोनेंट करली पॉन करली वाई एंड करली ए एक्स पॉन करली जेड माइनस करली ए जेड पॉन करली एक्स प्लस थर्ड कंपोनेंट इज करली पॉन करली जेड करली ए वाई पॉन करली एक्स माइनस करली ए एक्स पॉन करली वाई। तो अगर तुसीं हुण फरदर इस ब्रैकेट नूं एक्सपैंड करदे हो तो करली ए जेड पॉन करली एक्स वाई एंड सो ऑन बन गया। ठीक है ये सारी वैल्यू बेटा एक्सपैंड कर लो तो तुसीं देखोगे एक प्लस दी वैल्यू पई है एक माइनस दी पई है। आ देखो करली स्केयर ए जेड करली एक्स वाई करली स्केयर ए जेड करली एक्स वाई देखो बेटा कित्थे पे है
सो देखो बेटा फर्स्ट टर्म ते फोर्थ टर्म इक्विवेलेंट ने, प्लस दी है माइनस दी है कैंसल हो जूगी। उसी तरह ए वाई ये इक्विवेलेंट है एंड ए एक्स वाली टर्म ये इक्विवेलेंट है। सो अपना आंसर की आ गया, अपना आंसर 0 आ गया। इसी तरह एक होर बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है दैट इज़ कर्ल ऑफ ग्रेडियंट। ग्रेडियंट दी कर्ल इक्वल टू 0 है। ग्रेडियंट दी कर्ल इक्वल टू 0 प्रूव करनी है। सो इनिशियली वी टेक ग्रेडियंट इफ v इज एनी स्केलर फंक्शन तो द ग्रेडियंट किमें लिखांगे आप करली v पॉन करली x करली v पॉन करली y करली v पॉन करली z विद यूनिट वैक्टर्स। तो हुण दोनों साइड्स ते दी कर्ल ले लो बेटा। कर्ल जो असीं लवांगे डेल ऑपरेटर लिख लिया इनटू विथ क्रॉस प्रोडक्ट करली v पॉन करली x करली v पॉन करली y करली v पॉन करली z। तैनूं आपां मैट्रिक्स लिख लैने i j k। ਉਹਦੇ ਚ ਫਸਟ ਟਰਮ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਕਰਲੀ ਪੌਨ ਕਰਲੀ ਐਕਸ ਵਾਈ ਐਂਡ ਜ਼ੈਡ। ਇਹਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਕੀ ਨੇ ਕਰਲੀ ਵੀ ਪੌਨ ਕਰਲੀ ਐਕਸ ਕਰਲੀ ਵੀ ਪੌਨ ਕਰਲੀ ਵਾਈ ਕਰਲੀ ਵੀ ਪੌਨ ਕਰਲੀ ਜ਼ੈਡ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਟਰਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ फर्स्ट टर्म सेम बन रही है, प्लस दी है माइनस दी है, ख़त्म हो गया है 0। उसी तरह सेकंड ब्रैकेट 0 क्योंकि सेम आ गई वैल्यूज़। थर्ड ब्रैकेट की आ गई 0, सो आंसर इज़ 0। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ने, ग्रेडियंट दी कर्ल 0 होगी तो कर्ल दी डाइवर्जेंस जिहड़ी होएगी वो 0 होएगी। उस तो इलावा बेटा मैं तुहानूं कर्ल दे विच एक रिलेशन दस्सिया सी जिस तरह अपनी कंडीशन सीगी एक सोलेनोइडल दी। सोलेनोइडल दी की कंडीशन सीगी कि अगर डाइवर्जेंस 0 है तो फील्ड नूं असीं स्पैशल नेम दिंदे सीगे कि वो सोलेनोइडल है। सिमिलरली अगर किसी वैक्टर फील्ड दी कर्ल 0 है तो उन्होंने असीं नाम दिंदे सीगे कि वो इररोटेशनल फील्ड है। तो इत्थे अपने को एक नुमैरिकल है, कहता शो करो कि थोड़े कोल कोई वैक्टर फील्ड है ए वैक्टर इस टाइप का, कोई मैथमैटिकल फॉर्म है, कहता प्रूव करो कि यह इररोटेशनल है। तो पेपर च बेटा ध्यान रखना है जो भी इस तरह का कोई नुमैरिकल आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए तो तुसीं पहलां उहदी कंडीशन लिखनी है कि इररोटेशनल दी या सोलेनोइडल दी कंडीशन की है। तो इररोटेशनल दी कंडीशन की है कि डेल क्रॉस ए शुड बी इक्वल टू 0। तो आप इहदी कर्ल लैके देखते हैं, अगर अपना आंसर 0 आ गया तो फील्ड इरोटेशनल है। तो कर्ल लैन का की मैथड है आई जे के, डेल ऑपरेटर लिख लिया, उस तो बाद आई दे जे दे ते के दे कंपोनेंट्स इत्थे लिख लिए। आई का कंपोनेंट लिख लिया, जे का कंपोनेंट लिख लिया, के कैप का कंपोनेंट लिख लिया। कई बार की होंदा है कि सपोज करो आई जे प्रेजेंट है, के प्रेजेंट नहीं है, मान लो सपोज करो आ वाली टर्म तुहाडे कोल ना हुंदी, फिर उरे आपां की लिख लैंदे, उरे आपां 0 कंसीडर कर लैंदे। तो अगर तुसीं इहनूं हुण एक्सपैंड करोगे बेटा वही सेम मैथड है, मैट्रिक एक्सपेंशन करो, ठीक है, डिफरेंशिएशन करके देखो। तो हुण जदों तुसीं इस केस च डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो तुहाडीआं वैल्यूज़ ऐटोमैटिकली देखो सेम आ रही ने, प्लस माइनस एंड प्लस माइनस। तो तुहाडा आंसर की आ गया इत्थे 0 आ गया। बेटा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के नाल रिलेटेड एग्जाम्पल है। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अगर तुहानूं याद होए लास्ट लैक्चर दे विच आपां कीती सी, सरफेस इंटैग्रल ऑफ वैक्टर फील्ड इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ दैट फील्ड ओवर द वॉल्यूम V। क्लीयर है, ये अपने कोल गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम सी, मतलब सरफेस इंटैग्रल दा एक रिलेशन सी वॉल्यूम इंटैग्रल दे नाल। तो ये थ्योरम बेटा कई जगह नुमैरिकल्स दे विच जिवें डायरैक्ट अप्लाई होगी, वो आपां नूं खुद अंडरस्टैंड करना पऊगा उस प्रॉब्लम तो कि उत्थे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई होनी है या फरदर असीं एक स्टोक्स थ्योरम पढ़ांगे या वो थ्योरम अप्लाई होनी है। ये तुहानूं खुद अंडरस्टैंड करना पएगा उस प्रॉब्लम की नेचर तो जिस तरह कह रहे कि आर वैक्टर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है, तो प्रूव करो कि आर डॉट डी एस इज इक्वल टू 3V है। V की है, V इज़ द वॉल्यूम इनक्लोज्ड बाय द सरफेस S। हुण अगर असी थोड़ा जिहा ध्यान नाल देखिए इस स्टेटमेंट नूं, R डॉट डी एस ओवर द सरफेस इंटैग्रल इज इक्वल टू 3V, तो सानूं एक तरह का रिलेशन दे रहा है कि इधर सरफेस इंटैग्रल है, इधर वॉल्यूम है। दैट मीनस किते ना किते असी वो थ्योरम इत्थे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर असी थ्योरम अप्लाई करते हैं A डॉट डी एस इज इक्वल टू डेल डॉट ए डी वी। हुण इत्थे अपने कोल जिहड़ा वैक्टर है वो R है,
ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਏ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਏ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਰ ਵੈਕਟਰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਆਰ ਡਾਟ ਡੀ ਐਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਡੈਲ ਡਾਟ ਆਰ ਡੀ ਵੀ। ਡੈਲ ਡਾਟ ਆਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3 ਦੇ ਇਕੁਵਲੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਡੈਲ ਕੀ ਹੈ, ਡੈਲ ਆਪਰੇਟਰ ਕੀ ਹੈ, आई पॉन करली एक्स जे करली पॉन करली वाई के कैप करली पॉन करली जेड डॉट करनी है आर दे नाल, मतलब एक्स आई वाई जे प्लस जेड के करना सीगा आपां ने। डॉट करांगे आई दी आई नाल, जे दी जे नाल, के दी के नाल, तां करली एक्स पॉन करली एक्स, करली वाई पॉन करली वाई, करली जेड पॉन करली जेड। ये की बन जांदा सी 1 + 1 इज इक्वल टू 3 बन गया सी। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, 3 ਆ ਗਈ ਇਨਟੂ ਡੀ ਵੀ। 3 ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਡੀ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਵੋਲਿਊਮ ਹੈ, ਡੀ ਵੀ ਵੋਲਿਊਮ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਟੋਟਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਟੋਟਲ ਵੋਲਿਊਮ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਥਿਊਰਮ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, वो एक्टिविटी बेटा मैंने यहाँ 4 कुछ डायग्राम्स बनाई हुई हैं बेस्ड अपॉन डाइवर्जेंस एंड कर्ल। एक डायग्राम आह है, ठीक है। फर्स्ट डायग्राम अगर तुसी देख रहे हो, फर्स्ट डायग्राम दे विच मतलब इन्हां डायग्राम्स असीं दसना की है भी कित्थे डाइवर्जेंस एग्जिस्ट कर रही है, कित्थे कर्ल एग्जिस्ट कर रही है, या की डाइवर्जेंस ते कर्ल दोनों भी एग्जिस्ट कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। क्लीयर है। जिस तरह हम देखो बेटा फर्स्ट डायग्राम है, फर्स्ट डायग्राम दे विच अगर असीं ध्यान नाल देखीए तो कोई रोटेशन नहीं है, मतलब कुछ रोटेट नहीं कर रहा, बट जिहड़ा सोर्स है आ पॉइंट सोर्स जिहड़ा है ये आउटवर्ड कुछ ग्रो कर रहा है, तो इत्थे डाइवर्जेंस तो एग्जिस्ट कर रही है। फर्स्ट डायग्राम च डाइवर्जेंस तो एग्जिस्ट कर रही है बट कर्ल की है 0, क्योंकि इत्थे कोई रोटेशन नहीं है। इन सेकेंड डायग्राम देयर आर सिंपल पैरेलल स्ट्रेट लाइन्स ने, ना तो फील्ड बेटा ग्रो कर रहा है ना कोई रोटेशन हो रही है, दैट मीन्स डाइवर्जेंस एंड कर्ल बोथ आर 0। इन द थर्ड केस देयर आर सर्कुलेशन मोशन, सर्कुलेटरी मोशन है, तो इत्थे बेटा डाइवर्जेंस जिहड़ी है वो तो 0 है बट कर्ल 0 नहीं है क्योंकि रोटेशन हो रही है, सर्कुलर मोशन है। इन द फोर्थ डायग्राम देखो एरोज ने जिहड़े वो आउटवर्ड भी ने प्लस वो रोटेट भी कर रहे हैं, आउटवर्ड भी ने और रोटेट भी कर रहे हैं। ਇਹਦਾ मतलब इत्थे कर्ल भी एग्जिस्ट कर रही है, इत्थे डाइवर्जेंस भी एग्जिस्ट कर रही है। मतलब वो डिपेंड करता है उस फील्ड की नेचर ते कि उहदे च ये ज़रूरी नहीं है कि जे कर्ल एग्जिस्ट करूगी तो डाइवर्जेंस एग्जिस्ट नहीं करती। नंबर ऑफ केसिस च कर्ल भी एग्जिस्ट कर सकती है, डाइवर्जेंस भी एग्जिस्ट कर सकती है, मतलब साइमल्टेनियसली दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकदियां ने। वो उस फील्ड की नेचर ते डिपेंड करूगा। तो जो तुसी अपनी बुक दे बेटा पिछे ना सॉल्वड क्वेश्चनस गिवन ने, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चनस, वो सारे क्वेश्चनस तुसी स्टडी करने ने, तो तुहानू काफ़ी हद तक चैप्टर की क्लैरिटी हो जूगी। मोर ओवर जिहड़ा तुहाडा एग्जाम का पैटर्न है उस सी सैक्शन दे विच शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चनस आने 2-2 मार्क्स दे, वो सारे क्वेश्चन बेटा तुहाडी बुक दे विचों ही सैट हुंदे ने। तो जिहड़े बैक क्वेश्चनस ने प्लीज़ उन्होंने केयरफुली अपना रीड कर लो, उन्होंने लर्न कर लो। असाइनमेंट टैसट दे विच उन्हां दे विचों भी क्वेश्चनस हो सकते हैं। थैंक्स।